एक महिला के घर चाय पर भी जाते हैं और वे यहाँ उनसे बातें करते हैं जिनकी समस्याएं कोई नहीं सुनता है। दोस्तों, आज महंगाई कितनी बढ़ी है इससे हर कोई वाकिफ है। एक बार जिस सामान के दाम बढ़ गए तो फिर बढ़ गए। हमारे देश में महंगाई कितनी बढ़ी है इससे हर कोई वाकिफ है। एक बार जिस सामान के दाम बढ़ गए तो फिर बढ़ गए। हमारे देश में महंगाई तो हर साल हर माह बढ़ जाती है, लेकिन किसी की कमाई नहीं बढ़ती है। हमारे देश में अधिकतर आबादी लो और मिडिल क्लास की है। हमारे देश में लो क्लास और मिडिल क्लास के परिवार में होते हैं 5-6 सदस्य और कमाने वाला होता है सिर्फ एक सदस्य। दैनिक जीवन के जरूरतों को पूरा करने के अलावे बीमारी और पढ़ाई पर खर्च होते ही हैं। खाने में कटौती से बीमारियां होती है या फिर घर में बुजुर्ग हो तो भी बीमारियां होती है और उनके लिए खास सब्जी और फल की जरूरतें होती है और एक मिडिल क्लास भी उनकी यह जरूरतें पूरे करने में असमर्थ होता है। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है कागजों की रिपोर्ट जहां भारत देश का 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के हर घर की असल हालात उस घर की गृहिणियां ही बता सकती है कि किस तरह उन्हें कम पैसों में हर चीज देखना होता है। घर के हर सदस्य पर ध्यान देना होता है। किसी के बीमारी का इलाज और उनके लिए खान पान जितनी अहम होती है उतने ही अहम उसी परिवार में एक युवा का कैरियर और उसका भविष्य भी होता है। लेकिन हमारे देश में देश के भविष्य के साथ यहाँ की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है, क्योंकि हर गली में प्रतिभाएं मौजूद है, लेकिन अनुकूल माहौल और उपजाऊ जमीन के बगैर वे बंजर हो जाती हैं और बेबसी में उनकी प्रतिभाएं दम तोड़ देती है तथा बाकी की एक मजबूर जिंदगी जीने को वे बेबस हो जाते हैं। जैसा किस्मत का नाम देकर सांसें आती और जाती तो है जब तक शरीर में आत्मा नाम की चीज होती है। इस क्षति को बचाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है, हमारे देश के राजनेताओं की ही बनती है। हमारे देश में पुरुष समाज कमाने का काम करते हैं और महिला घर संभालने का। महिला ही होती है, एक गृहिणी ही होती है जिसके हाथ में उतने पैसे रख दिए जाते हैं जितनी कमाई होती है और बाकी सारा खर्चा उन्हें ही देखना होता है। यह मैनेज करना उनका ही काम होता है। यह है हमारी भारतीय गृहिणियों की कहानी, जिसकी हमारे देश में कोई कद्र नहीं होती है, क्योंकि घर के काम का कोई महत्व नहीं होता है ना, जैसे उनमें मेहनत और एनर्जी लगती ही नहीं है। भारत में कोई भी महिला अपने कैरियर में कितनी भी ऊंचाई पर चली जाए, दोस्तों उनमें गृहिणी का गुण होता ही है, क्योंकि वे एक माँ की बेटी होती हैं, एक माँ होती हैं और वे एक पत्नी होती है और उनका एक घर होता है। वे अपना संपूर्ण अस्तित्व अपने बच्चों, पति और परिवार से मानती है और अपने परिवार के लिए यही भावना एक अनपढ़ स्त्री को काफी समझदार बना देता है और वह अपने घर और परिवार के सदस्यों को एक मैनेजर की भांति संभालती है। जहां बेशक मालिक कोई और होता है, लेकिन एक मैनेजर के बगैर एक संस्था को संभालना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, असंभव होता है। इन महिलाओं की, इन गृहिणियों की समस्याएं कौन सुनता है? इनकी आवाजें तो घर के 4 दीवारी में भी नहीं उठ पाती है और उठ भी जाए तो उससे क्या ही फायदा होगा दोस्तों, क्या जब समाधान ही सामने ना हो। महंगाई पर बातें होनी बंद हो गई है, क्योंकि वोट बैंक इससे प्रभावित नहीं होते हैं ना, इसलिए अब इस पर बातें नहीं होती है। एक वक्त था जब महंगाई दाए खाए जात है हर जगह छाया होता था, आज उससे कीमत कई गुना बढ़ गई है। पहले लोग कहते थे काजू किशमिश खाने की हैसियत नहीं है, आज तो दोस्तों काजू किस्मत को तो छोड़ ही दीजिए, लहसुन के दाम पार हो गए हैं, जिसे खाकर कई घरों में कई तरह के इलाज हो जाते हैं, जो सब्जियों के लिए काफी बेसिक चीजें हैं। दोस्तों, राहुल गांधी इन महिलाओं से बात करते हैं, महिलाएं इन्हें घेरे रहती हैं और अपनी समस्याएं इनके साथ शेयर करती हैं। जिन समस्याओं से ये गृहिणियां हर दिन जूझती हैं, दिमागी कसरतें करती है, जोड़ घटाव करती है और माथा पच्ची करती
जनता की जो मजबूरी है, धरातल की जो हकीकत है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे देश में अमीरों से कई गुना अधिक आबादी उन लोगों का है जिनके दम पर सरकार बनती है और राजनेताओं को सत्ता के ताले का चाबी हाथ लगता है। और इन तमाम चीजों की सही व्याख्या, समाज की स्थिति पर एक सही आकलन, असल अनुभव, इनकी असल कहानी एक पुरुष नहीं बल्कि एक महिला करती है। पुरुष का पूरा ध्यान पैसे कमाने पर होता है और जिन चीजों के लिए पैसे कमाए जाते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने, कटौती करने, मैनेज करने का काम महिला का होता है। कहते हैं ना, जहाँ अमीरी होती है वहाँ प्यार होता है और जहाँ गरीबी होती है वहाँ कलह होता है, जिसे मैनेज करने का भी दायित्व हमारे समाज में एक गृहिणी पर ही होता है, जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं गृहिणी घर में सुख शांति बनाए रखती है। पुरुष जिस नजरिए से सत्ता को देखता है, एक औरत का नजरिया सत्ता देखने का बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने सरकार को हर तरीके से घेरने के लिए कमर कस लिया है, चाहे वो अडानी का बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो या फिर आम जनता की घिसती पिटती जिंदगी हो या फिर हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई के लिए दलित और पिछड़ों का मुद्दा हो या फिर मैनर का मुद्दा हो। राहुल गांधी को जिस तरह से महिलाएं घेरे हुए हैं और उनसे सहजता से बातें कर रही हैं, बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह, यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, महिला का अपनत्व पाना किसी के लिए आसान नहीं बल्कि काफी टेढ़ी खीर होती है। राहुल गांधी ने महिलाओं के साथ बातचीत से सत्ता पक्ष को और भी बेचैन कर डाला है। जिस तरह से महिला उन्हें घेरे हैं, या बिना बोले, बिना अटैक किए, राहुल गांधी का अमित शाह को और पूरे भाजपा को एक करारा जवाब है, जब अभी हाल ही में राहुल गांधी पर मारपीट और एक महिला के काफी करीब आने का आरोप लगता है, जिससे महिला सांसद असहज हो जाती हैं। दिल्ली की जनता ने यह साफ संदेश दे दिया है कि राहुल को लेकर जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा था, जिसका व्यापक प्रचार किया जा रहा था, बड़ी-बड़ी हेडलाइंस बनकर उस तरह का माहौल बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी और राहुल गांधी के छवि को बिगाड़ने और खराब करने की एक कोशिश थी, जिसे दिल्ली की महिला ने खारिज कर दिया है। दो तरह के लोग होते हैं, एक सामान्य और एक संवेदनशील, एक प्रैक्टिकल और एक भावुक। प्रैक्टिकल वैसे लोग होते हैं दोस्तों जो काफी नाप तोल कर काम करते हैं, तथ्यों पर काम करते हैं और अपने लक्ष्य या हित पर केंद्रित होते हैं। दूसरे वैसे लोग होते हैं जो अपने हित और लक्ष्य पर केंद्रित तो होते हैं, लेकिन वे इन चीजों से इतर होकर दूसरों की समस्याओं पर, सामाजिक समस्याओं पर संवेदनशील होते हैं और भावनात्मक तौर पर जिम्मेदार महसूस करते हैं। जो सिर्फ अपने हित पर केंद्रित होते हैं, वे अपने लक्ष्य या अपने हित के अनुकूल ही काम करते हैं, लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति के जीने का तरीका इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है, इनसे थोड़ा अलग होता है। वे संवेदनशीलता अर्थात मानवता को अपने हित से अधिक महत्व देते हैं। इसी तरह दो तरह के लोग होते हैं, एक आक्रामकता को अपनाने वाले और एक शांति प्रियता को अपनाने वाले। जवाब तो दोनों देते हैं, लेकिन कोई शोर शराबे के साथ ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, तो कोई उसी चीज का जवाब इतनी विनम्रता से शांतिपूर्वक देते हैं कि उसका सिर्फ, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ प्रभाव नजर आता है। राहुल गांधी ने आक्रामकता के बजाय शांति से बीजेपी को आईना दिखाया है और यह भी बताया है कि देश की महिला राहुल गांधी की छवि को साफ सुथरे तौर पर देखती है। दिल्ली चुनाव के पहले सड़क पर राहुल गांधी उतरकर एकदम प्रतिपक्ष नेता की भूमिका में नजर आ रहे हैं और मुस्कुराकर, चाय की चुस्की लेकर, मजाकिया लहजे को अपनाकर, सुख दुख के दो लफ्ज बात कर बीजेपी पार्टी के वोट बैंक को हथौड़े की चोट दे रहे हैं, जिससे बचाव करना और संभालना बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी। राहुल गांधी जिस तरह से राजनीतिक परिपक्वता को अपनाकर अभिव्यक्ति